देखिए मैट्रिक और इंटर का एग्जाम सर पे है, जिसमें मैं कुछ बताने वाला हूँ। एक नंबरिया आपको पूरा करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को इन तक देखिएगा। जो परीक्षा में पूछा जाता है इन्वर्टेड कोमा यानी कि चिन्ह पूछा जाता है, तो चिन्ह से संबंधित इतना है, लगभग 12 14 15 है, इसको मैं बताऊंगा। और आप लोग अच्छे से वीडियो को इन तक देखिए। कौन चिन्ह कहाँ है, कौन चिन्ह कैसा होता है, आपको मैं जरूर समझाऊंगा। तो बात करते हैं पहला चिन्ह का, यानी कि अल्प विराम। देखिए कोई ऐसा चिन्ह है जो इंग्लिश में आप समझ जाते हैं लेकिन हिंदी में नहीं समझते हैं। तो एक तरफ हिंदी में है और एक तरफ इंग्लिश में है। दोनों लिख दिया हूं ताकि आपको जिसमें समझ में आए, इंग्लिश में आए तो इंग्लिश में समझिए और हिंदी में आए तो हिंदी में समझिए। पहला नंबर है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम को इंग्लिश में कोमा कहते हैं। कोमा देखिए यहाँ पे कोमा दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कोमा किस तरह है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कोमा कैसा होता है। दूसरा है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं, और ऊपर एक बुनका नीचे कोमा के जैसे है, तो ये है। तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसको हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। इंग्लिश में जब कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो हम बुनका छोटी यानी कि लाइन पे देते हैं, वही है फुल स्टॉप। हिंदी में जो एक लाठी के जैसे घिस देते हैं, वही है पूर्ण विराम। अगर पूर्ण विराम किसी को कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि पूर्ण विराम कैसा होता है। तो देखिए यहाँ सीधे जो जब हमारा सेंटेंस वाक्य खत्म होता है तो हम वाक्य के खत्म होते ही एक पाई यानी कि एक लाठी जैसे खींच देते हैं, वही है पूर्ण विराम। उसके बाद है उप विराम। उप विराम को इंग्लिश में कोलोन कहते हैं। तो बस ये अल्प विराम के ही जैसे है उप विराम। उसके बाद है विषमयादि बोधक चिन्ह, यानी विषमयादि बोधक चिन्ह को इंग्लिश में साइन ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। तो उल्टा आई लिख देंगे, उल्टा आई को क्या कहते हैं, विषमयादि बोधक कहते हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो ये तो इंग्लिश में हो गया। हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, कौन आ रहा है, क्या हुआ, ऐसा हम जिससे सवाल पूछते हैं वही है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है कोष्टक चिन्ह, यानी कोष्टक तो हम लोग सब कोई जानते हैं, जो मैथ बनाते हैं कोष्टक का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद योजक चिन्ह है। जैसे योजक चिन्ह कहेंगे तो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, वही कह देंगे इंग्लिश में हाइफन दो तो हाइफन समझ आएगा। जैसे यहाँ है हाइफन चिन्ह। देखिए जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं तो कहते हैं ना कि हाइफन दे दो यानी डैश दे दो, उसी टाइप के है। अगला है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। अगर अवतरण चिन्ह कहेंगे तो कोई नहीं समझेगा, जब इंग्लिश में कहेंगे इन्वर्टेड कोमा तो समझ जाएगा। देखिए कोई शब्द लिख के इधर ऊपर 6 9 से जैसे घेरा जाता है, यही है अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कोमा। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ओ के जैसे है, छोटा है ओ। लाघव चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं एब्रीविएशन साइन। अगला है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह कहेगा तो आप लोग नहीं समझेंगे। रेखांकन चिन्ह को इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं। कोई भी सेंटेंस लिख के उसको नीचे अंडरलाइन करना, यानी पूरे संपूर्ण वाक्य के नीचे एक रेखा खींच देना, वही है अंडरलाइन। अगला है निर्देशांक चिन्ह। निर्देशांक चिन्ह को डैश साइन कहते हैं, जो किसी सेंटेंस में लास्ट में लिख सकते हैं, लिखते हैं उसको निर्देशांक चिन्ह। अगला है लास्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हम लोग इक्वल कहते हैं। इक्वल तो सब कोई समझता है, जितना स्टूडेंट मैथ बनाता है सब कोई जानता है इक्वल देना है। तो इक्वल देखिए बराबर के चिन्ह हो गया, यही तुल्यात्मक सूचक चिन्ह बराबर के होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में 2-3 बार देखिए इसको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और लाइक कर दीजिए, बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर मिलता है किसी अगले टॉपिक